सो हेलो गाइस, टुडे वी आर लर्निंग डे 3 ऑफ पाइथन। हम लोग फेज 1 पे हैं। अभी हम लोग डे 3 का एक नया फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे। और हम लोग ने डे 1 और डे 2 काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग इस सीरीज में पहली बार आए हो तो डे 1 से देखना ज़्यादा रिकमेंडेशन है बिगनर्स के लिए। अगर आप बिगनर हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का कुछ टॉपिक होगा हम लोग का स्ट्रिंग एंड टाइप कन्वर्जन्स के बारे में। स्ट्रिंग और टाइप कन्वर्जन कैसे वर्क करती है पाइथन में, जरा उसको समझते हैं हम लोग। ये हम लोग का डे 2 का फाइल था। हम लोग ने डे 3 एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर आपने मेन नाम का एक फंक्शन बना दिया। इसके अंदर नहीं, डे 3 के अंदर। पी वाई एक्स गाइस। ओके, हम लोग का मेन फोल्डर बन गया फेज 1 में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कन्वर्जन टू टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कुछ ऐसा कन्वर्जन होता है जो पाइथन इंटरनली हमें करके देता है। लेट्स जैसे कि हम लोग एक एज नाम का वैल्यू लिए, उसमें हम लोग ने कुछ वैल्यू रख दिया। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, अगर हम प्रिंट करते एज को, तो क्या आएगा? अगर हम लोग एज को प्रिंट करेंगे तो एज की कुछ वैल्यू आएगी। वो किस में आएगी? फ्लोट में। जबकि ये इंटीजर है और एक इंटीजर है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? फ्लोट में कैसे आएगी? क्योंकि अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो 5.0 हमें इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अगर कोई यहाँ पे 3 होता तो पाइथन क्या करता है, पॉइंट ऑटोमेटिक लगाने जाता क्या वो। देखो 5.3333 आ गया। तो उसने पहले ही ऐसे कर दिया कि ऑटोमेटिकली 5.0 या फिर कोई भी वो डेटा टाइप ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके फ्लोट में चला जाए। तो ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब होती है कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब जिसे हम खुद से करवाते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो खुद से होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी कुछ किए और हम लोग किसी का जीरो से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। लेट्स से ए नाम की वेरिएबल है। अगर हम उसको 10/0 करेंगे, अब प्रिंट करेंगे ए को, तो क्या आ गया? देखो, डिवीजन बाई जीरो। आप किसी भी चीज को जीरो से डिवीजन नहीं कर सकते हो, ये जीरो डिवीजन का एरर है। अगर हम इसको 10 कर दें तो अभी क्या आएगा? 1 आना चाहिए, तो 1.0 हमें आएगा। देखो 1.0। ये होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब ये, जिसे हम ऑटोमेटिकली इस चीज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ए है, इसके अंदर कुछ वैल्यू है जैसे 4.5। अगर इस वैल्यू को मैं अभी इसका टाइप चेक करूं, लेट से अगर मैं प्रिंट करूं टाइप ऑफ ए, क्या प्रिंट होगा? str प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इंटीजर करूं और ये ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर में बना दूं। अगर इसमें इस पे अगर मैं इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहूँ तो मैं ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ जबकि ये फ्लोटिंग वैल्यू है, तो मेरे को क्या वैल्यूज आएगी बताओ? ये कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि इन वैल्यू लिटल फॉर इंटीजर। बोल रहा है कि आप इसे कन्वर्ट, ये टाइप कास्टिंग नहीं किया जा सकता। हमें टाइप कास्टिंग करने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा? फ्लोट लेना पड़ेगा। अगर हम लोग फ्लोट लेंगे तो इजी टाइप कास्टिंग हो जाएगा और इसका क्लास फ्लोट आ जाएगा। यही होता है एक्सप्रेसिव टाइप कास्टिंग, जहाँ पे हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं कि आप किस डेटा टाइप में इसको कन्वर्ट करो।
जहाँ से हम लोग खुद से डिफाइन करते हैं, जैसे कि b इक्वल्स टू 34। अगर मैं इसको अभी इसका टाइप चेक करूं, अगर मैं प्रिंट करूं टाइप ऑफ b, तो क्या आएगा? देखो इंटीजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। मैं str लिखूंगा। ये ऐसा इसलिए कि अगर मैं जिस टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ उस टाइप में अगर मैं बताऊंगा, तो होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अगर पाइथन इंटरनली करके दे रहा है तो उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, अगर हम लोग खुद से कर रहे हैं तो होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। टू टाइप के टाइप कास्टिंग होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। आई होप आप लोग को टाइप कास्टिंग अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यार, इसका ज़्यादा इस साइड इस तरफ यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे डेटा टाइप ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे स्ट्रिंग्स में बहुत सारी डेटा होती है, उस लोग को हम लोग को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम लोग को इंटीजर या फ्लोट में चाहिए वैल्यूज। इसके लिए हम लोग टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। तो टाइप कास्टिंग तो बस इतना ही था। हम लोग आगे देखते हैं, बुक पे चलते हैं क्या है। स्ट्रिंग एंड टाइप कास्टिंग। स्ट्रिंग आपको पता ही क्या है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बारे में, जैसे मैं s इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, नीलेश। ये स्ट्रिंग कैसे बना होगा? ये स्ट्रिंग बना होगा कुछ यूनिक कोड्स से। यूनिक कोड्स क्या होते हैं? जैसे हर एक कैरेक्टर, हर एक सिंबल का एक यूनिक कोड होता है। अगर मैं प्रिंट करूं ORD ऑफ ए का, ए यहाँ पे क्या है? ए एक वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग का क्या होगा? एक ORD होगा, फंक्शन होगा। मतलब ORD एक वैल्यू होगी। मतलब अगर कुछ भी हम लोग सिंगल स्ट्रिंग या फिर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी, लिटरली एनीथिंग, तो सब एक क्या है? एक यूनिक कोड्स में पहले कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद हमें कुछ वैल्यूज का आंसर हमें मिलता है। मतलब उस वैल्यूज का हमें वैल्यू दिखती है। जैसे हम लोगों ने ए है तो इसका भी कुछ फंक्शन ये होगा, नंबर होगा। A 65 है। और बी को प्रिंट करके देखते हैं, ORD ऑफ बी करूं, अभी क्या 66 आ रहा है। अगर मैं अगेन प्रिंट करूं ORD ऑफ सी, अगर मैं ए बी सी तीनों को देखूं तो 65, 66, 67। आप लोगों ने ये पैटर्न नोटिस किया कि जितने भी कैरेक्टर्स है अल्फाबेट के, कितने भी कैरेक्टर्स हो सीक्वेंस वाइज है। 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 32 कैरेक्टर्स होते हैं, तो 32 कैरेक्टर्स के ये हैं। अगर हम लोगों ने जेड डाला तो हमें ऑटोमेटिकली 90 आएगा, 65 to 90। ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। अगर मैं लेट से मेरे को नहीं पता स्मॉल का क्या होगा, अगर मैं ORD ऑफ करूं, स्मॉल है। इसका देखो 97 क्या है? 97 इसका नंबर है, यूनिकोड नंबर। हर एक स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू जो बनी होती है वो एक यूनिकोड से बनी होती है। यूनिकोड्स, तो यूनिकोड से यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टार्ट, असाइन यू यूनिकोड नंबर कोड प्रिंट एवरी कैरेक्टर रिगार्डलेस लैंग्वेज, लाइक ए यूनिकोड इज 65 एंड इमोजी यूनिकोड इज अ वे। अगर मैं इस इमोजी का यूनिक कोड प्रिंट करूं, तो अगर मैं प्रिंट करूं, जैसे मैंने CHR फंक्शन यूज किया और मैं यहाँ पे नंबर पास कर दूं, तो क्या हमें इमोजी प्रिंट हो जाएगी? क्योंकि हर एक नंबर होती है। देखो यहाँ आउटपुट में हमें एक इमोजी दिख रही है, यानी कि ORD फंक्शन यूज होता है किसी भी ORD फंक्शन यूज होता है किसी भी कैरेक्टर या सिंबल का यूनिकोड फाइंड करने में। लेकिन अगर यूनिकोड्स फाइंड है तो हमें CHR फंक्शन यूज करके हम उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं। यही होता है हमारा यूनिकोड्स। ज़्यादा डीप डाइव में जाने की जरूरत नहीं है इन सब में। हम लोग इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करके आते हैं अपने DSA वाले टॉपिक पे, और जहाँ से हम लोग की मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट होने के बाद हम लोग इधर आगे जाएंगे, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, बहुत सारी लाइब्रेरीज को पढ़ना है। अभी हम लोग बहुत ही बेसिक पे हैं। और हम लोग प्रिंट करेंगे अगेन CHR फंक्शन को। अगर हम लोग ये डालें, कुछ आना चाहिए क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए एरर आ गया। अभी हम कुछ डालें,
देखो कुछ एक सिंबल आया जो मेरे को नहीं पता क्या है, आप लोग को आई होप दिख रहा होगा, एक सिंबल आया, यानी कि ये इसका यूनिकोड है। अगर मैंने यहाँ पे 66 डाला, 76, यहाँ पे कुछ ही सिंबल आया, यानी कि जितने भी सिंबल एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर में या फिर कहीं भी, वो एक यूनिकोड से बने होते हैं। यूनिकोड्स यानी कि उनके बिहाइंड द सीन ऑफ कोड, मतलब ऐसा समझो कि हर एक नंबर किस कोई डिजिट से मिलके बना होता है, वही होते हैं यूनिकोड्स। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। यूनिकोड 1 2 3 4 लाइक बाय किसी अचर। तो हो गया, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग के बारे में देखते हैं, स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कैसे होता है। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, लेट्स से मैंने एक यहाँ पे एस लिया, एस नाम के अंदर मैंने वैल्यू ले ली नीलेश का, या फिर ऐसे ले लेता हूँ कोड एक्स नीलेश। ठीक। अब इसका इंडेक्सिंग मतलब कि क्या होता है, इंडेक्सिंग मतलब हर एक कैरेक्टर इंडेक्सेस होते हैं, कैरेक्टर को इंडेक्सेस होते हैं। अब इसको कैसे होगा मैं आप लोग को समझाता हूँ, देखो ये पहला वाला हमेशा जीरो से होगा, तो सी क्या है, जीरो, ओ वन, वन, डी क्या है, टू, थ्री, फोर, फाइव, यानी जितनी भी लेंथ होगी उसकी एक कम तक क्या होगा, इंडेक्स होगा। अगर मैं प्रिंट करूं एस, यहाँ पे मेरे को कोडेक्स नीलेस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एस ऑफ जीरो प्रिंट करूं, क्या आएगा, सिर्फ सी आ रहा है। मतलब ये जो जीरो इंडेक्स है वो सी है, इंडेक्सेस को एक्सेस करने का यही तरीका है। अगर मैं टू डालूं, थ्री डालूं, क्या होगा, अगर मैं थ्री डालता हूं तो ई आया, देखो जीरो, वन, टू, थ्री, थ्री पे ई है इसलिए ई आ गया। ऐसे ही होता है इंडेक्सिंग। और हमेशा एक माइनस इंडेक्सिंग भी होता है जो नेगेटिव से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो कुछ नहीं होगा, बस पीछे से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे एच आ गया। -2 लिखता हूँ, -2 लिखता हूँ तो एस के साथ आ गया। माइनस देखो एस एच, -1 एस एच, -2 ई, -3, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। अगर मैं -11 लिखूंगा तो क्या मुझे सी मिलेगा, चेक करते हैं। देखो हमें सी मिला, मतलब माइनस इंडेक्सिंग भी वर्क करती है। अगर जैसे हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग वर्क करती है, वैसे ही हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वर्क करती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पीछे से और पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आगे से। बस इतना ही डिफरेंस है भाई, कि नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पीछे से और पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आगे से। और इंडेक्सिंग को एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके आगे कुछ भी लिखो। फिर से मैं प्रिंट करता हूँ एस ऑफ थ्री। अगर मैं मान लो इसके रेंज से बाहर दे दिया, मैंने 11 इंडेक्स दे दिया, माइनस में तो है, प्लस प्लस में क्या होगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर देखो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इंडेक्स कितना है, 10 तक है। अगर मैं 11 इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा। वो 10 पे क्या आ गया, एच आ गया। तो ऐसे ही है हमारा, यही होती है इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, यही होती है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ। कोड एक्स नीलेश डॉट डॉट डॉट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये बस मेरे को एन प्रिंट करके दिखाओ, एन बस आना चाहिए। अगर मैं एन के लिए चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, एस ऑफ जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव, यानी एन कितना है, 5। अगर मैं 5 लिखूंगा तो एन एक्सेस हो जाना चाहिए, देखो देखो एन एक्सेस हो गया 5 पे। यही होती है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग।
स्लाइसिंग के बारे में अभी बात करेंगे, ये होती है इंडेक्सिंग। अब स्लाइसिंग के ऊपर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। स्लाइसिंग का मतलब कि एक किसी पोर्शन को कट करके निकालना, जैसे कि एक केक होता है बड़ा सा, और गोला सा केक में एक हम लोग छोटे से पोर्शन को स्लाइस करके आउट करते हैं, ये होती है स्लाइसिंग। जैसे एक स्ट्रिंग है एस, जैसे ये एस स्ट्रिंग है, इसमें कोडेक्स नीलेश लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि नीलेश अलग हो जाए और कोड अलग हो जाए, तो ऐसे कैसे होगा? तो मैं ऐसे करूंगा, हम लोग को स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कौन से इंडेक्स से स्टार्टिंग करनी है नीलेश के लिए? हम लोग 5 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स कहाँ तक जाएंगे? 10 तक, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर क्या है? एच है। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो क्या नीलेश प्रिंट होगा? प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट एक फंक्शन है जो टर्मिनल में किसी भी वैल्यू को प्रिंट करता है, नहीं तो आप लोग को टर्मिनल में कोई भी आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अभी मैं रन करता हूँ तो देखो हमें नीलेश एस बस आ रहा है, एच नहीं आ रहा है, मतलब हमें एक ज्यादा तक लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ये वर्क करता है 3 चीजों पे, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। 3 एस होते हैं इसके लिए। स्टार्ट वैल्यू मतलब 5, अगर स्टॉपिंग कंडीशन लिखना है, अगर मेरे को 10 तक जाना है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? 11 n+1, जो होती है स्टॉपिंग कंडीशन। जहाँ पे हमें स्टॉपिंग कंडीशन लिखनी होती है वहां पे +1 के साथ लिखते हैं, इसीलिए वो हम लोगों ने 11 लिखा। फिर से मैं यहाँ पे टू टू लिखता हूँ तो क्या आएगा? NL आएगा डायरेक्ट, टू तो जंप करेगा। देखो NLS आया, देखो N आई स्किप हुआ, L आया, E स्किप हुआ, S आया, S आया, इस H स्किप हो गया, इसके आगे कैरेक्टर खत्म हो गया। मतलब आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि कैरेक्टर्स कैसे चलते हैं इसमें। इसमें स्टार्टिंग कंडीशन, स्टॉपिंग कंडीशन और स्टेप कंडीशन तीनों अलग अलग होती हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ। तो स्ट्रिंग्स में बस इतना ही था इंडेक्सिंग के लिए। देखो यही होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और ये होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से होती है, और पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? आगे से इंडेक्सिंग होना स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। और जो सामने से होता है उसको पॉजिटिव इंडेक्सिंग बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। इसमें 4 फंक्शन होते हैं, इंटीजर के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग, बूलियन के लिए बूलियन। There are more function like, but there are 4 function looking for a function you can guess or convert data type into another। जैसे कि मैंने a को 12 दिया, हमने str में कन्वर्ट किया, that will be converted to string। लोगों ने टाइप भी चेंज करवा के देखा था। टाइप कन्वर्जन के लिए 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, के बारे में मैं बता दिया था। इम्प्लिसिट मतलब जो पाइथन ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है डेटा फ्रॉम अनदर डेटा टाइप, और एक्सप्लिसिट करता है वी कैन यूज इनबिल्ड फंक्शन टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर। ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है। देयर वर कैन देयर वी एज यूज अ बिल्ड इन फंक्शन कन्वर्ट टू डेटा टाइप टू अनदर। वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ द प्रीवियस पेज। ऐसे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सारे ये हम लोग ने फंक्शन है जिसे हम यूज कर सकते हैं। आप लोग को टपल, सेट, डिक्शनरी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, हम लोग आगे के डेटा टाइप्स हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर। अभी आप लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का मतलब समझ गए। अगर आप लोग को जरा सा भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, समझ में जरूर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, हम लोग इसका एक सोल्यूशन देंगे आप लोग को। There are some explicit conversion that will might not understand but further we will understand। ये भी वही लाइन लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। टाइप कन्वर्जन्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, देखो सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टाइप कन्वर्जन। यू आर कैन नॉट कन्वर्ट अ कैरेक्टर टू अ इंटीजर। हम लोग कैरेक्टर को या फिर किसी स्ट्रिंग को हम लोग इसमें इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फ्रॉम बेसिक वॉच वीडियो फॉर सर्टेन इंफॉर्मेशन, ओके। जैसे टाइप कन्वर्जन के बारे में आपको बताया था कि x इक्वल्स टू, फिर इसमें कोई कैरेक्टर रहेगा ऐसे करके, अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा। देखो अगर मैं इसमें कन्वर्टन करूंगा तो क्या ये हो जाएगा? आंसर है नहीं, क्योंकि हम लोग डी, एफ और एस
तीनों को कन्वर्ट इंटीजर में करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए ये हमें एरर थ्रो करेगा। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे एक्स को तो आएगा, देखो इनवैलिड इटरल फॉर इंटीजर विथ, मतलब ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इनवैलिड इटरल फॉर इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन की वजह से इसमें एरर आ रहा है, मतलब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा यार गाइज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये एक बहुत ही बेसिक स्टेप्स हो जिसको मैं बहुत ज़्यादा डीप डाइव करके, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डीप में समझ में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। लेट से मैं आगे बढ़ता हूँ। बूलियन कैरेक्टर टर्न्स इनटू एवरीथिंग अ ट्रू और फॉल्स, बूलियन हमेशा किसी चीज को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करता है। लेट्स सी ट्रू कन्वर्जन विच और फॉल्स एंड लेट्स सी हाउ द देयर आर ट्रूथली values and falsy values and there are only 7 falsy values are mint and 7 will be converted into false on rest true। अगर हम लोग किसी चीज को बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या आता है, हमें ट्रू या फॉल्स आता है। हम लोग ने बूलियन, जैसे हम लोग इसको बूलियन में कन्वर्ट करेंगे, बूलियन में अब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा कि ट्रू आ गया। यहीं पे हम लोग ने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रखा होता तो अभी क्या आता है फॉल्स आता। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो अगर इसमें कोई भी डेटा डालूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। देखो ये ट्रू हो गया। तो ऐसे ही 7 वैल्यूज हैं जिनको आप अगर इसके अंदर डालेंगे तो वैल्यूज क्या आएंगे, फॉल्स वैल्यूज आ जाएंगे। अगर आप टाइप कन्वर्जन करोगे उसके बाद भी वैल्यूज क्या है, फॉल्स आ जाएंगे अगर आप इन सारे वैल्यूज को रखते हो तो। ऑल द वैल्यूज आर फॉल्स रिमेन विल बी कन्वर्ट ऑफ ट्रू, इतने सारे वैल्यूज क्या आ जाएंगे, फॉल्स से आ जाएंगे अगर आप टाइप कन्वर्जन कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दोगे तो। बस इतना ही है टाइप कन्वर्जन। अब हम लोग बढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर। What is output? Output probability till now how they provide the output code you have written the print function। हम लोगों ने बताया था कि प्रिंट फंक्शन यूज करने पे क्या होगा, कोई भी आउटपुट हम लोग शो कर सकते हैं। जैसे मैंने हेलो वर्ड डाल दिया, हेलो वर्ड जैसे ही डाला सबसे लास्ट में देखो हेलो वर्ड प्रिंट आ गया। ये सारे को मैं कमेंट करता हूँ। अभी देखो हेलो वर्ड प्रिंट आ गया। प्रिंट एक फंक्शन है जो किसी चीज को आउटपुट में दिखाता है। देखो प्रोबेबिलिटी नो टिल नाउ, अभी तक आपको पता ही होगा कि प्रोवाइड आउटपुट कोड योर रिटेन, दैट्स वाज अ प्रिंट फंक्शन। ओके, देयर इज नो अनदर फंक्शन टू प्रोवाइड द रिजल्ट ऑन द टर्मिनल, देयर इज नो अदर फंक्शन टू प्रोवाइड रिजल्ट ऑफ द टर्मिनल, वी जस्ट यूज हैव टू प्रिंट फंक्शन। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो प्रिंट के अलावा आप लोग को टर्मिनल में कोई आउटपुट प्रिंट करके दे। अगर आप लोग को टर्मिनल में आउटपुट चाहिए तो प्रिंट फंक्शन इज अ मस्ट, इसको आपको यूज करना ही पड़ेगा। मैंने कुछ भी लिखा ये टर्मिनल में वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। देखो now we are providing the output you can as a variable print a statement we are formatting string so as a below example। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट लेंगे किसी चीज का, इनपुट लेने सीखेंगे बट मेन, ओके हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट लेंगे। इनपुट भी एक क्या है, फंक्शन है। हम लोग ने इनपुट डाल दिया और इसके अंदर अपने हम कस्टम वैल्यूज डाल सकते हैं, जैसे आप प्लेस होल्डर के नाम से जानते हो। इसमें आप लोग कुछ भी डाल सकते हो जो टर्मिनल में आपको सजेशन देगा कि आपने आपको ये वैल्यू डालनी है। जैसे मैंने डाल दिया एंटर योर एज। अगर मैंने इसको रन किया क्या ये चल जाएगा, एक सेकंड। अगर मैं इसको रन किया तो क्या गया, इंटर योर एज, मैंने अपने एज डालिया और इंटर कर दिया। बस इतना ही था, इंटर योर एज के बाद खत्म हो गया। अब मैंने यहाँ पे ऐसे बराबर का मार्क देना पड़ेगा जिससे थोड़ा सुंदर लगे। और अगर मैं इसको एज नाम के वेरिएबल में रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो इसको एज को, यहाँ पे इंटर योर एज पूछ रहा है, आप यहाँ पे अपनी एज डाल सकते हो। जैसे एज 21 तो आप यहाँ पे 21 डाल सकते हो।
तो प्रिंट एज करोगे तो आपको एज देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी एज होगी आपकी करंटली वो एज देखने के लिए मिल जाएगी। ऐसे इनपुट वर्क करता है। यहाँ पे आप टर्मिनल में पहले आप कुछ लिख नहीं पा रहे थे, देखो टर्मिनल में आप पहले कुछ लिख नहीं पा रहे थे, अब आप टर्मिनल में कुछ लिख सकते हो उस प्रोग्राम के लिए। यही होता है इनपुट। जैसे मैंने नाम पूछा आपका, नेम इक्वल्स टू इनपुट लेना चाहता हूँ, इनपुट। मैं तो बार बार सेम नेम यूज कर रहा था, अगर मैं चाहूँ तो डिफरेंट नेम यूज कर सकता हूँ। ये होते एफ स्ट्रिंग, मैं डालूंगा एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालूंगा इंटर योर एज। अगर मैं ये डाला और मैं एज नहीं, सॉरी नेम, अगर मैं प्रिंट करूंगा किसको, नेम को, तो क्या आएगा? पहले तो एज के लिए इनपुट मांग रहा है, इसको कमेंट आउट करते हैं। इंटर योर नेम आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग नेम डालते हैं तनिष्क, तनिष्क आ गया, देखो। हम लोग इसको कुछ फॉर्म अच्छे से भी प्रिंट कर सकते थे, जैसे थैंक यू सर, माय नेम इज, हम लोग इसको वेरिएबल को यूज कर सकते हैं इसके अंदर नेम लगा के। एफ स्ट्रिंग का यूज आता है जहां भी अगर हम लोग को वेरिएबल्स को अंदर ही लिखना होता है, वहां पे हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। देखो इंटर योर नेम में मैं डाल दिया नीलेश, तो ये पूरा है थैंक यू सर माय नेम इज नीलेश। अब मैं नेम कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे मैंने रमेश डाल दिया, थैंक यू सर योर नेम इज रमेश। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। हम लोग ने नाम दिया, उसने नाम को कहीं स्टोर करके रखा। अगर लेट से मैं अभी यहाँ से 1000 बाद लाइन के बाद जाऊंगा और मैं वहां पे भी अगर मैं प्रिंट नेम करूंगा तो मेरे को सेम नेम प्रिंट होगा जो कस्टमर ने इनपुट दिया हुआ था, जो यूजर ने इनपुट दिया हुआ था वही आप लोग को शो होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इनपुट के बारे में भी आपको समझ में आ गया, एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर, ओके। आप लोग को अगर आप लोग को नंबर चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, लेट से मेरे को रुपीस चाहिए, रुपीस, ये क्या स्ट्रिंग में है, मेरे को इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा। और मैं डालूंगा इंटर योर रुपीस। अब मैं अगर इंटर योर रुपीस करूंगा तो ये वैल्यूज किस में देगा, मैंने रुपीस मांगा तो उसने ऐसा कुछ दिया, तो क्या आएगा, प्रोग्राम हो जाएगा क्रैश। अरे इसके लिए रुको मैं इसको कमेंट करता हूँ। देखो इसमें क्या आ गया, एरर आ गया क्योंकि इनवैलिड डिटेल फॉर इंटीजर, मतलब ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इंटर योर रुपीज, अगर यहीं पे मैं, ओके मैं यहाँ पे रुपीज में डाल देता हूँ ऐसा। तो अभी देखो ये कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसका टाइप भी चेक करूँ, अगर मैं प्रिंट करूँ टाइप ऑफ रुपीज, अगर मैं ये चेक करूँ तो क्या आएगा, मैंने ये डाला, यहाँ पे क्लास क्या गया, इंटीजर आ गया। अगर ऐसा हो गया कि मैंने इसमें ऐसा डाल दिया, अभी क्या आएगा, एरर आ जाएगा क्योंकि इनवैलिड लिटल फॉर इंटीजर फॉर वेस्ट है। मतलब कि आप इसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको टाइप कास्टिंग में ये बात सिखाई थी, समझो कि इंटीजर में किसी भी इंटीजर ही होना चाहिए अगर टाइप कास्ट कर रहे हो तो, या फिर फ्लोटिंग वैल्यू है तो फ्लोटिंग वैल्यूज ही होनी चाहिए। आप एक किस कैरेक्टर को किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इनपुट वाला कॉन्सेप्ट। हम लोग आगे नंबर लेंगे या फिर कहीं कुछ भी लेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑपरेशंस के ऊपर बात करेंगे। ऑपरेशंस आर सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स दैट वैल्यूज पाइथन हैज अ सर्वर डिफरेंट टाइप अर्थमेटिक कंपैरिजन लॉजिक एंड
लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन, लेट्स सी व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर्स के बारे में क्या है, बात करते हैं। ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप दो वैल्यूज के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस होती हैं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ले ली, ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20। अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ किसको, ए प्लस बी को। अभी क्या वैल्यू आएगी, ए के अंदर 10 है, ए के अंदर 10 है और बी के अंदर 30 है। दोनों की वैल्यू स्टोर होकर कितना आएगी, 30। ओके 40 आ गई। कभी कभी वीएस कोड में भी प्रॉब्लम दे देता है। अभी देखो आउटपुट टर्मिनल में कितना आ गया, 40 आ गया। अब आई होप आप लोग को दिख रहा होगा 40। देखो 40 आ गया। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देता, क्या हो जाता, -20, क्योंकि 30 -20 इक्वल्स 20। मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे 100 कर दिया। अगर मैं 100 में से 30 माइनस कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 70। और मल्टीप्लीकेशन भी तो ईजी है, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 30 इक्वल्स टू 3000, ये भी आ गया। और डिवीजन, सब 100 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू क्या आएगा, एक सेकेंड गाइस। अगर 100 की वैल्यू 10, अगर मैं प्रिंट करूंगा 100 डिवाइड बाई 30 तो वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए। और मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, ए और बी। देखो 3.333 कुछ वैल्यू आ रही है, उसमें टर्मिनल की प्रॉब्लम थी। 3.33 कुछ वैल्यूज आ रही है। अगर मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट वाले वैल्यूज ना आए, सिर्फ मेरे को इंटीजर वैल्यूज आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल एक्सप्लेनेशन मार्क मारूंगा। ये क्या होते हैं, फ्लोर डिवीजन का साइन होता है। ये बताता है कि कोई फ्लोर डिवीजन हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग को डेसिमल वाले वैल्यूज को हटा देना है। और हम लोग इसको रन करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा वैल्यू। 3 पॉइंट के बाद की वैल्यूज कोई नहीं आएंगे। तो यही होता है, आप लोग को बता दिया। अर्थमेटिक में प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डबल डिवाइड। मॉड्यूल का होता है, मॉड्यूलो मतलब कि रिमाइंडर। जैसे कि मैंने ए मॉड्यूल 10 किया, एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल बी किया। अगर मैंने ए मॉड्यूल बी किया तो कितना रिजल्ट आएगा, 10, क्योंकि 3090 क्या आ जाएगा, 10। नेन 10 आ जाएगा, तो अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 10। रिमाइंडर यानी कि देखो 100 डिवाइड बाई 30 करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 से 90 आ गया, बचा कितना रिमाइंडर में, 10। मतलब कंप्लीट नंबर डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे 20 डाला होता, 20, तो क्या 20 100 से कंप्लीट डिवीजन है, तो क्या आएगा, ट्रू। मतलब ये वैल्यूज डिवीजन हो जा रही है, तो अभी क्या आएगा, 0 आएगा रिमाइंडर। देखो अभी क्या आएगा, 0 वैल्यू आ गया। तो यही होती है रिमाइंडर की वैल्यू। और एक्सपोनेंशियल के वैल्यूज होती है, मतलब कि उसकी पावर उतनी हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो अभी क्या आएगा, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 आ गया। अगर मैं इसको 2 की पावर 2 4 है, मैंने इसको 4 की पावर 2 किया, 4 की पावर 2, अभी क्या आएगा, 4 × 4 16 आएगा। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 4 × 2 मतलब ×2 नहीं हो रहा है, इसका 4 × 2 मतलब 4 × 4 हो रहा है। 8 × 8 एक स्क्वायर, आप समझ रहे हो, स्क्वायर हो रहा है वैल्यूज का। वैल्यूज का जब स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, डबल स्टार, यानी कि डबल मल्टीप्लाई।
हम लोग 6 लिखेंगे तो 6 × 6 होगा, यानी 36। अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे तो क्या होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर की जगह क्यूब होगा। अभी क्या देखो 2 और 6, यानी 6 × 6 × 6। इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा होगा, देखो 6 × 6 × 6 ऐसा। अगर मैं यहाँ पे 4 डालूंगा, 6 × 6 × 6 × 6, ये 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेगा। यही होती है एक्सपोनेंशियल वैल्यूज। तो ये स्टार का यही मतलब होता है गाइज। तो सी द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो आई होप आप लोग अभी तक बने होंगे, अगर बने होंगे तो एक हाई एनर्जी के साथ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू गाइज।